मुझे खुशी है कि आज सुबह बातचीत के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इस बात के संकेत दिए थे कि आज दिन में संभवतः वो किसी समय इस केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश वो करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जो शख्सियत थी वो सिर्फ एक परिवार के नहीं, ना सिर्फ बिहार के, बल्कि करोड़ों देशवासियों के परिवार उनको अपने बेटे के तौर पर मानता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला दिन प्रतिदिन उलझते जा रहा है। यह केस महाराष्ट्र बनाम बिहार का रंग ले रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान हाल ही में नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठ रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार भी सीबीआई की सिफारिश कर दिए हैं। सर, आज सुबह आपकी बात हुई नीतीश कुमार से, क्या दबाव आपने उनके ऊपर डाला? आपके दबाव के चलते नीतीश कुमार भी सीबीआई की मांग कर दिए, क्या कुछ बात हुई सर? देखिए, दबाव चिराग पासवान का सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं था, ये करोड़ों उन प्रशंसकों के द्वारा दबाव बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर डाला जा रहा था कि जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीपल एजेंसीज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच कर ही रही थी, ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और अब बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से बिहार पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी, तो जब मल्टीपल एजेंसीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच एक अलग ही एक अपनी ही तनातनी देखने को हम लोग को इस बीच में मिली, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस केस की उलझनें बढ़ रही थी, बल्कि उसमें समय भी और ज़्यादा बीतता जा रहा था। और हम लोग पहले ही बहुत समय हम लोग इस विषय में हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। यही बात मैंने कल के अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने लिखित रूप में भी दी, और आज सुबह जब मेरी फ़ोन से उनसे लंबी बातचीत एक लंबे समय के बाद हुई, तो उसमें ही मैंने उनसे इन्हीं बातों को स्पष्ट रूप से मैंने उनको कहा कि ऑलरेडी एक लंबा समय बीत गया है। आप अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी एफआईआर दर्ज किए हुए को काफ़ी समय जा चुका है, पर अभी तक केस आगे बढ़ नहीं पाया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीपल एजेंसीज़ के क्योस को समाप्त करने के लिए इसको एक सेंट्रल एजेंसी द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और सीबीआई के हवाले इस केस को किया जाए। मुझे खुशी है कि आज सुबह बातचीत के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इस बात के संकेत दिए थे कि आज दिन में संभवतः वो किसी समय इस केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द वो सिफारिश करें और सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे, ताकि वंस एंड फॉर ऑल सच्चाई हम लोग के सामने आए, क्योंकि करोड़ों परिवार की भावनाएं इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ इस बात को कहते थे कि उनके पिता अगर कहेंगे तभी हम लोग इसकी सिफारिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत होती थी, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की जो शख्सियत थी वो सिर्फ एक परिवार के नहीं, ना सिर्फ बिहार के, बल्कि करोड़ों देशवासियों के परिवार उनको अपने बेटे के तौर पर मानता था, जो इस बात की मांग कर रहा था कि भैया सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज तमाम इन बातों को प्रमुखता से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। अब बस उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द औपचारिक तौर पर वो इसकी सिफारिश करें, ताकि सीबीआई केस को टेक ओवर करे। काफ़ी लंबे समय, महीनों बाद मुख्यमंत्री से आपकी फ़ोन पे बातचीत हुई। क्या सिर्फ सुशांत केस के ऊपर ही बातचीत हुई, या फिर एनडीए के ऊपर भी? क्योंकि आप भी सवाल लगातार उठा रहे थे, बिहार को जिस तरह की व्यवस्था बिहार में थी उसके ऊपर भी आप सवाल उठा रहे थे। क्या इन सब चीज़ों के ऊपर भी बातचीत हुई है? मेरी बातचीत उनसे सिर्फ 10 मिनट हुई, और 10 मिनट में संभव नहीं था कि तमाम और विषयों की मैं चर्चा उनसे करूं, क्योंकि अगर तमाम और विषयों पे चर्चा करें तो मुझे लगता है कि कम से कम काफ़ी घंटे हम लोग को साथ में बैठना पड़ेगा। जितनी मेरी चिंताएं हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, जितने मेरे सुझाव हैं उन तक पहुंचाना। और ये सिर्फ मेरे सुझाव नहीं है, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश की यात्रा पर मैं रहा हूं। बिहार के हर एक ज़िले में जाकर लाखों लोगों से मिलकर, व्यक्तिगत तौर पर मिलकर मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया है। जिन बातों को मैं रखता हूँ और जिसको कभी कभी गठबंधन में इस तरीके से दर्शाया जाता है कि शायद मैं माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं बातों को बोल रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ किसी बात को नहीं बोल रहा। जो जनता का आक्रोश है वो मैं उनके समक्ष समाधान के साथ में रख रहा हूँ कि जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है और ये उसका समाधान है। तो अगर इन तमाम विषयों पर चर्चा करनी होती तो एक लंबे समय बीतता, बट आज सुबह की बातचीत जो आपने पूछा वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी को लेकर ही थी। एक लंबे समय तक चिराग पासवान और नीतीश कुमार के भी लेटर वॉर चल रही थी। क्या इस बातचीत के बाद लेटर वॉर और भी आगे चलेगी, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, या यहाँ तक बातचीत ही चलेगी? सर, वॉर हमेशा दो पक्षीय होती है। एक तरफा जब होता है तो वो वॉर नहीं होती। तो यहाँ पे लेटर वॉर नहीं था, मैं बार बार उनको पत्र लिख रहा था। बहरहाल आज तक लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ही नहीं, बिहार का सांसद होने के नाते ही नहीं, एक बिहारी होने के नाते भी बहरहाल मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे किसी भी पत्र का जवाब मिला नहीं। तो लेटर वॉर नहीं था, मैं अपनी बातों को ज़रूर उनकी जानकारी में दे रहा था। और आज उनसे जब बातचीत हुई एक लंबे समय के बाद, तो इस पर्टिकुलर मैटर को ज़रूर मैंने उनके संज्ञान में दिया है। बट बिहार से जुड़े हुए और कई विषय हैं जिसमें संभवतः मुख्यमंत्री की जानकारी होना ज़रूरी है। उसको लेकर अगर भविष्य में कभी अगर उनसे बातचीत होती है तो वो भी ज़रूर दूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।